के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। देखिए, संसद सत्र शुरू हो और बवाल ना हो ऐसा कभी संभव नहीं है। आज देश में सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन भारत। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि न्यूज नेशन भारत पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसके बारे में अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, चलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। अभी एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दा हर किसी के जुबान पर है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ये क्या है। एक देश एक चुनाव क्या है, जिसकी वजह से विपक्ष सरकार लगातार इस पे सवाल खड़े कर रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। आखिर एक देश एक चुनाव ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेके लगातार ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो अनुचित है। चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक देश एक चुनाव जैसे चुनाव कब हुआ था। 1952 से लेके 1957 तक ऐसे चुनाव देश में हुए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने 2014 में इस बात को लेके उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि एक देश एक चुनाव बिल भी आएगा और इस पे काम भी होगा और देश में लागू भी होगा। एक तरह से उन्होंने विपक्ष को ललकार लगाई थी। अब चलिए आपसे बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, कैसे पीएम मोदी के दिमाग में आया, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, किसके नेतृत्व में ये काम किया गया, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक संगठन बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी थे। 2 सितंबर 2023 को इसकी एक कमेटी बनाई गई और 14 मार्च को ये कमेटी का एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया गया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, सारी चीज़ें बना दी गई थी और इसके क्या क्या फायदे हैं ये सारी चीज़ें भी बता दी गई थी। अब लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि मोदी सरकार का एक नया जुमला सामने आया है, जिसमें वो ये कहती हैं कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी खास जुटा नहीं पाई। उन्होंने इसका जुमला बताया, लॉलीपॉप जैसा नाम दिया इसको। और आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा पे भी सवाल कई जगह उठाए गए हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन महज जुमला है या फिर ये सच में देश में काम करेगा, ये तो खैर लोग ही बताएंगे और पारित होने के बाद जनता को खुद समझ में आ जाएगी ये बात। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की ताज़ा खबर ये है कि जेपीसी के पास ये बिल भेज दिया गया है। अब जेपीसी जब इसको पास करती है तब इसको एक कानून बना दिया जाएगा, तब जो अपनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है इसके द्वारा लिए गए निर्णय ही यहाँ पे काम आएंगे। अब लोगों का कहना है, जब हम जनता से बात करते हैं, जब हमारे रिपोर्टर्स जनता से बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में लागू होता है तो किस तरह के बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे, कैसे फायदे होंगे, तो जनता का सबसे सीधा और साफ जवाब यही होता है कि अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो हम जो बाकी अलग अलग तरीके से चुनाव करवाते हैं, जिसमें कि प्रचार में पैसा लगता है, एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, जो चुनावी रैलियों के दौरान जो चुनावी रैलियां निकाली जाती हैं, वो सिर्फ एक बार में कंप्लीट किया जा सकता है
और बस यही है एक नेशन एक इलेक्शन। जो एक राष्ट्र एक चुनाव को बढ़ावा देता है, वो लगातार जनता भी इस बात को पुख्ता सबूत देती रह रही है, बता रही है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताया था, ये वैसा ही है। क्योंकि जब पहले भारत में ये किया जा चुका है तो अभी भी किया जा सकता है, ये जनता का कहना है। हालांकि विपक्ष लगातार इसको बहुत तरीके के जुमलेबाजी का नाम दे रही है, लॉलीपॉप नाम दे रही है और कह रही है कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? आपको क्या लगता है, क्या सच में देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में एक जुमला पेश कर रहे हैं या फिर जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी जैसे सुपर लीडरों का कहना है। तो इस पे कोई सवाल ना उठाया जाए, बस आप इतना बताइए कि क्या ये देश में लागू होना सही है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत। धन्यवाद।